नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ा एक मौका है उन लोगों के लिए जो आर्मी में जाके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इंडियन आर्मी अग्निवीर सीड वाली रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी को निकाल दिए हुए हैं। चलो जानते हैं इसके बारे में कि कब से इसका स्टार्टिंग डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का और लास्ट डेट कब है। तो देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की यदि बात करें तो एप्लीकेशंस का जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है 13/2/2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज जो 15 हो चुका है। लास्ट डेट जो है 1/4/2026 तक है, मतलब आप 1 अप्रैल तक जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसका एप्लीकेशंस फ़ी की। तो एप्लीकेशंस फ़ी अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपये लगने वाला है। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए भी फ़ी में किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला हुआ है, यानी कि एससी एसटी के लिए भी 250 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है सो नोटिफिकेशंस में अभी ही जारी कर दिया है कि 1 से लेकर के 16 जून के बीच में इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बाकी बात करते हैं भाई कि एज रिलैक्सेशंस की, एज इसका कब से कब होना चाहिए, एज क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एज की, तो देखो अग्निवीर जेडी हो, टेक्निकल के लिए आप जाना चाह रहे हो, असिस्टेंट्स के लिए जाना चाह रहे हो, ट्रेड्समैन के लिए जाना चाह रहे हो, तो इसमें 17.5 से लेकर के 21 साल तक जिसका एज हुआ वो एलिजिबल है। यहाँ पर ये भी मेंशंस किया हुआ है कि कितना से कितना के बीच में एज होना चाहिए। तो 1/1/2005 से लेकर के 1/4/2009 के बीच में जिसका भी एज है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई सोल्जर टेक्निकल्स के लिए भी निकला है। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए जो एज लिमिट है वो 1/10/2002 से लेकर के 1/4/2009 के बीच, 1/10/2002 से लेकर के 1/4/2009 के बीच में जिसका भी जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो जो सो एप्लीकेबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब अगला हम बात कर लेते हैं इसका थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा कुछ अलग है। तो ये जो हमारे पास इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये सारे पोस्ट के लिए, ठीक है, कि वाट एवर पोस्ट यहाँ पर मेंशंस है वो सारे के लिए। तो यहाँ पर देखो इसमें है कि 10th पास होना चाहिए भाई आपके पास, विथ मिनिमम 45% जो है सो मार्क्स होना चाहिए किसमें, 10th में। एंड मिनिमम ईच के हर एक सब्जेक्ट में जो है सो आपका कितना 33% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें भाई कि हाइट कितना चाहिए। तो हाइट जो है सो 169 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि जिस स्टूडेंट्स का 169 सेंटीमीटर हाइट है वो जो है सो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट जो सो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर जो सो फुलाने के लिए बोलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसका क्या। हाँ, तो अगर हम बात करें रनिंग की, तो रनिंग के लिए क्या है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर जो है आपको रनिंग करना है कितना 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर। और ये जो टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना 60 मार्क्स का रहता है। ठीक है, कि रनिंग जो है सो 60 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको कुछ 10 टाइम जो है आपको पुलअप्स मारना है भाई, जो कि ये 40 मार्क्स का होता है। बाकी उसके बाद जो है कुछ 2-3 और क्राइटेरिया जो कि क्वालिफाइड करने होता है, जैसे लॉन्ग जंप वगैरह ये सारी कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ क्या है क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, तो मैंने जो मेन चीज़ें था वो सारी चीज़ों को इसमें मेंशंस किए हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई सोल्जर टेक्निकल्स के लिए जो हमारे पास इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या होना चाहिए। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप 10+2 पास हो विथ पीसीएम के साथ। एंड इंग्लिश में जो सो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंग्लिश में आपका मिनिमम जो सो 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश के अलावा इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। बाकी कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है उसमें 40% और उससे अबव होना चाहिए, तब जाके आप जो सो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर और लिखा हुआ है भाई, और के लिए यहाँ पर देखो और में क्या दिया कि 10+2 पास होना चाहिए नी रिकॉग्नाइज बोर्ड्स विथ 1 ईयर ITI कोर्स की, यदि ये कोर्स आप कर रखे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप इसके लिए जो सो आप अच्छे से जाके देख सकते हो, सरकारी नौकरी पे जाके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फिर अगर हम बात करते हैं इसका हाइट की, तो हाइट कितना होना चाहिए, तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट इसमें भी जो सो 77 सेंटीमीटर +5 सेंटीमीटर जो सो एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रनिंग जो सो 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट्स 45 सेकंड में, ये भी जो सो आपका 60 मार्क्स का होगा। देन पुलअप्स जो सो आपको 10 टाइम्स मारना पड़ेगा इन 40 मार्क्स का ये भी होगा। और वही जो बोलते थे कि 9 फीट्स का जो डीच होगा जो कि यहाँ पर नीडेड टू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना होगा। और
और एक चीज़ कुछ होगा इधर जो कि उसको आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, हमें इसका जो सो लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन में हम पिनअप कर देंगे, तो आप उस लिंक पे जाके जो सो अपना फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।